ये जन संपन्न हुआ। आज विश्व जल दिवस है। आज की थीम है वाटर एंड जेंडर, जल और लैंगिक समानता। अब जल में लैंगिक समानता का मतलब क्या है? स्त्री पुरुष है एक तरफ महिलाएं हैं, लड़कियां हैं। इन पर भार है। ऐसे सुदूर ग्रामीणों अंचलों में पूरे धरती की बात हो रही है। खाली भारत की बात है, भारत के गांव भी ऐसे हैं। राजस्थान के इलाके में जाइए तो पानी की कमी है, जल संकट है लोगों के सामने। जिनके पास है वो तो अंधाधुंध बहा रहे हैं, उन्हें दर्द नहीं पैदा होता है। कुछ लोग बहा रहे हैं, कुछ लोग रोज अपनी कार धो रहे हैं, और कुछ लोग पानी भी पीते हैं तो उन्हें सोचना पड़ता है कि पानी हम पी लेंगे तो आगे शाम तक हमारा चलेगा नहीं चलेगा। कई किलोमीटर चक्कर लगाने पड़ते हैं। हिमनद पिघल रहे हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। चिंता जताई जा रही है, लेकिन चिंता जताते हैं एसी कमरों में बैठ करके। चिंतक तो हम लोग हैं, हम लोग चिंतन करते हैं। जो मनुष्य होगा वो ठीक चिंतन करेगा। तो सबसे पहले मनुष्य नहीं हो क्या है? जो मनुष्य नहीं बना अभी, पांडे, वाजपेयी, सिंह, सेठ ये बने घूम रहे हैं, इससे काम नहीं चलेगा। पहले है मनुष्य बनो, वेद कहता है मनुर्भव, तो उसके लिए आपको ये सब करना पड़ेगा। गीता भगवान की वाणी है। वो कहते हैं, गीता का 3रा अध्याय है, 14वां श्लोक है, अन्नादि भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवाः यज्ञादि भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवाः। अन्न से प्राणी, वर्षा से अन्न, यज्ञ से वर्षा और यज्ञ कर्म से होता है। इससे सब कुछ होता है, इससे सब कुछ होता है। ये करोगे तो पौधे, इनको ऑक्सीजन हमें मिल रही, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जा रही है? पौधे सब ग्रहण कर रहे हैं। इसीलिए दिन में यजन का विधान है, हवन का विधान दिन में है, यज्ञ का दिन में है कि दिन में ऑक्सीजन यहाँ से निकल रही, जो हमने आहुतियाँ डाली, हैप्पी डाला, घी डाला। और कार्बन कहाँ जाएगा? पौधे। अब कायाकल्प में पौधे किस पे, कौन सी खाद, पानी के अलावा कौन सी चीज डाली गई? देखिए ना कैसे पुष्ट हो रहे हैं। जबकि यहाँ पर मरकट बंदरों ने बहुत ज्यादा उत्पात मचाया है, तब ये खड़े हुए हैं। नहीं तो जमीन नहीं दिखाई देती। आदमी प्रवेश अंदर करता है, उसको डर लगता है इसके अंदर। हालांकि साफ सफाई होना चाहिए, साफ सफाई तो रहती ही है। ये बता रहा हूँ। तो इसके द्वारा जो भूगर्भ जल संचय कैसे होना चाहिए? तो पौधे होंगे, उनके द्वारा जमीन के अंदर जाएगा। हम वाटर हार्वेस्टिंग की बात तो करते हैं, लेकिन हम स्वयं काम करते नहीं। पानी हमारा छत का, उनका सबका बह जाता है, पानी हमारे अंदर निकला, हमारे इन्हीं पौधों में चला गया। कायाकल्प का पानी उसी के अंदर चला जाता है, वर्षा का भी चला जाता है। दैनिक जीवन में हमें क्या करना है, ये सोचना पड़ेगा। जो इसमें आ जाएगा उसका एक यहाँ पर जितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, मैंने किसी से पूछा नहीं, लेकिन कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा कि अपने वॉश बेसिन की टोटी खोल करके शेव करता हूं। मैं दावे से कह रहा हूं। एक चिंतन उसके अंदर पैदा हो जाता है, वो दुरुपयोग नहीं करेगा। उसके उसे दिखाई देता है कि जल तो देव है, हर जगह उसको देव के दर्शन होते हैं। त्राही और आगे मचेगी। त्राही तो बच चुकी है, जल को लेकर जल संकट है। हम लोग ऐसे परिवेश में रह रहे हैं, मैदानी इलाके में रह रहे हैं, इसलिए नहीं। पहाड़ी इलाके में झरने हैं तो झरनों से लोग लेते हैं, लेकिन उसके लिए भी झरना कहाँ का है, कहाँ फूटा, कैसे क्या है। सरकार भी बहुत व्यवस्था कर रही है। फिर शुद्ध पेयजल की बात आती है। यूरोप देशों के अलावा भारत में भी बहुत पीछे स्थान पर है। भारत में कुछ % लोगों को शुद्ध जल मिल रहा है पीने के लिए। सरकारें दावे अपने प्रयास करती रहती है, लेकिन 100% नहीं काम हो पाता। यूरोप देश ऐसे हैं, वहाँ पर जो 10 ऐसे आए हैं, उनमें तो वही आए हैं। ये कहीं पर वहाँ पर नहीं खड़ा होता है, हमें दिखाई देता है। नोएडा जैसी राष्ट्रीय राजधानी में देखिए, मैं वहाँ पर रहा हूँ, तो बोतल आता है तो उसमें प्लास्टिक घुलेगी।
जो बोतल लेकर के से पीने लगते हैं, बोतल में प्लास्टिक पी रहे हो, प्लास्टिक का भी अंश उसमें जा रहा है। ये अच्छी बात है कि ताजा जल हैंडपाइप से मिल रहा है, फिर हैंडपाइप भी लगा दिया है, कैविटी है, गहराई कितनी है, कितनी डीप बोरिंग है, बोर कितना गहरा है, किस स्टेटस ले रहे हैं, आसपास कुछ गंदे संदा, वहाँ कुछ ऐसी चीज नहीं है जो उस टैंक में जा रही हो। इस बड़ा विषय है। तो इसके लिए क्या, ये मुख्य चीज है, ये करोगे तो सब कुछ हमें भी मिल रहा है, वनस्पत जगत को भी मिल रहा है। कि मनुष्य का भोजन पोषण कहाँ से मिलेगा? भोजन से मिलेगा। अन्नादि भवन्ति भूतानि, और अन्न, प्राणियों की उत्पत्ति अन्न से कही गई है, अन्न से ही होगा, शरीर पुष्ट होगा, शरीर इस लायक बनेगा, शरीर इस लायक बनेगा तो वो संतान पतलायक स्त्री पुरुष होंगे, उनसे संतति पैदा होगी। ये चक्र है। और अन्न कहाँ से होगा? वर्षा से अन्न की उत्पत्ति होती है। तो वर्षा कैसे होगी? इससे होगी। कहीं अतिवृष्टि हो रही है, जल्दी बाढ़ दिखाई देने लगती है। बाढ़ इसलिए दिखाई देती है, पेड़ों कट गए, पेड़ जब कट जाएंगे तो बाढ़ जल्दी दिखाई देगी। पेड़ों द्वारा जमीन पानी अंदर पहुंच जाता था तो जल्दी बाढ़ हो जाती है। उधर भूक्षरण हो रहा है तो जल्दी ही बाढ़ दिखाई पड़ी और जल्दी सूखा हो जाता है। कहीं बाढ़ है, कहीं सूखा है, जल्दी जल्दी सब पानी बह जाता है। पानी को हम रोक नहीं पा रहे हैं, भूक्षरण को भी रोकना है, भूक्षरण भी हो रहा है। आप देखिए, उपजाऊ कई विषय से जुड़े हुए आएंगे। पौधे अगर लगा दोगे तो पौधे के अंदर, इसके ये पौधा है, इस पर पानी गिरेगा तो यहाँ पर के आसपास जमीन में देखता था, गांव में जब मैं रहता था तो अम्मा जहाँ तुलसी होती थी वहाँ पर लिपती थी, वहाँ पर लिपा हुआ बना रहता था तुलसी की वजह से। पानी ऊपर से जो टपकता था, तुलसी पे गिरता था, मूसलाधार बारिश भी हो तब भी उसके आसपास का लिपा हुआ बचा रहता था, वो आसपास से सब बह जाता था, कच्चा आंगन। तो ये है, इसका मतलब भूक्षरण की भू का क्षरण हो रहा है। पानी बहा करके कहाँ नदियों में ले जाता है, उसमें गाद आती है, समुद्र में गाद जाएगी तो जल्दी ही बाढ़ दिखाई देगी। तो गाद कहाँ से जा रही है? ये पौधे होंगे तो गाद अंदर नहीं बनने देंगे, उनको रोक लेते हैं, कूड़ा करकट भी रोक लेते हैं। ये समझने की बात है, इसको समझना होगा, इसको इस पर चिंतन करना होगा। और जो संकट से हम अपने आगे आने वाली पीढ़ियों के, हमने क्या किया, हमारा चिंतन क्या क्या है, क्योंकि इतिहास जब बात आएगी तो सोचता है वो क्या करते थे, तो कहें कि हमारे पूर्वज ऐसे थे कि वो ये करते थे, इसकी बात करते थे। ये हम लोगों को देना है।